तो करते हैं शुरू दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। एमका की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर 1-on-1 स्केल मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार है। एरो इंडिया में इसको रख दिया गया और ये तस्वीरें देखकर वाकई में सारे इंडियंस प्राउड रह जाएंगे। ट्विटर में यहाँ पर तो काफी आर्ग्यूमेंट भी छिड़ गया है कि F-35 को जितना पब्लिसिटी मिला था शायद उससे भी ज्यादा पब्लिसिटी भारत के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को मिल सकती है। भारत के अगले पीढ़ी के इंजन को बनाने के लिए दुनिया की 25 कंपनी अब सामने आ गई है और कह रही है कि हम आपकी मदद करेंगे ये इंजन बनाने के लिए। इंडियन रेलवेज की तरफ से भी काफी बढ़िया अपडेट आई है। यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने खुद दावा किया है कि बस अब कुछ ही दिनों बाद इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड बन जाएगी और इसके कुछ फीचर्स मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा। एक भारतीय कंपनी है डेनॉटन, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन कातिल नाम का एक यूएवी तैयार कर दिया है। एरो इंडिया 2025 में इसको भी शोकेस किया जाएगा और सबसे खतरनाक है इसकी स्पीड जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाओगे। स्वीडिश कंपनी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। हम इनके वैसे तो ऑलरेडी 84 एंटी आर्मर वेपन्स को यूज करते हैं जो हमारे सैनिक सीधा कंधे में लाद कर सीधा किसी भी दुश्मन के ड्रोन्स या बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स को नॉकआउट कर सकते हैं। तो अब सक्सेसफुली इन्होंने अपना एक लेटेस्ट वर्जन भेज दिया है एरो इंडिया 2025 के लिए जो मंडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। एचएल की तरफ से फाइनली एक बड़ी अपडेट आई है। ये कह रहे हैं कि बस अब GK404 इंजन आने ही वाले हैं। आते ही तुरंत हम 3 तेजस MK1 और 4 ट्रेनर सौंप देंगे इंडियन एयरफोर्स को। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है एमका की तरफ से। एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इन दोनों ने अचीव कर लिया है। ट्विटर पर एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। भारत के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को देखकर वाकई में सारे भारतीय अब गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आगे तो ट्विटर में काफी लोगों ने ये भी आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि F-35 और Su-57 जैसे फाइटर जेट्स जब रिवील किए थे और पूरी दुनिया से लोग आए थे इनको देखने के लिए, शायद उससे भी ज्यादा इंटरनेशनल पब्लिसिटी भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट बटोर सकता है। खैर, इसके मकसद की बात करें तो हमने इसको सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट SEAD मिशन, दैट मींस सप्रेसिंग एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, इन 3 चीजों को ध्यान रखकर बनाया है और वाकई में जल्दी एक पूरी टेस्ट फ्लाइट भी कंडक्ट की जाएगी बस कुछ ही कपल ऑफ इयर्स में और फिर उसके 5 साल बाद इसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक फ्यूचरिस्टिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। GTRE, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये एमका के इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए अब यहाँ पर इन्होंने जैसे इंटरेस्ट डाला तो दुनिया भर की 25 कंपनियां सामने निकल कर आ गई और कहने लगी कि हम आपकी मदद करेंगे इस इंजन को बनाने के लिए। सो अब ये जो 25 कंपनी से बताए जा रहे हैं, काफी इसमें तो OEMs भी है। ये भारत को इनके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज, स्पेशली यहाँ पर काफी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लेड्स, टर्बाइन ब्लेड्स, कंबशन चेम्बर्स, जो कि इन कंपनी को महारत हासिल है। सो भारत को यहाँ पर पार्टनर्स की कमी नहीं है। एक पूरा हम ब्रॉडर सप्लाई चेन डेवलप करेंगे और सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग इसकी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल असेंबली तक भारत में ही किया जाएगा अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और तब जाकर फाइनली हमको शांति मिलेगी। एक बार बस ये इंजन डेवलप हो जाए, ये हमारे 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी पावर करेगा। हमारी अगली खबर आ रही है एचएल की तरफ से। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास जो हमने बना के रखे थे ना 3 ब्रांड न्यू तेजस MK1 है जिसमें अमेरिका इंजन नहीं दे पाया, तो हमने इसमें हमारे स्पेयर इंजन्स लगा दिए और इसकी सारी टेस्टिंग वेस्टिंग जितनी भी थी ना वो सारी कुछ कंप्लीट कर दी और बस एक बार ये ओरिजिनल इंजन आ जाए अमेरिका की तरफ से F-404, फिर हम इसको फिट करके सीधा इंडियन एयरफोर्स को सौंप देंगे। तो ये एक काफी प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पर एचएल की तरफ से लिया गया है कि इन्होंने टेस्टिंग का काम पहले ही कर लिया इनके स्पेयर इंजन से। इसके अलावा 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी इन्होंने बनाकर रखे हैं, बस अभी अमेरिका से ये इंजन आने की देरी है। सप्लाई चेन के रिलेटेड अमेरिका कह रहा है कि ये सारा कुछ डिले हुआ है, लेकिन ये बस एक सबक था भारत के लिए। नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन और अब भारत, जैसे कि मैंने बताया कि GTRE के साथ 25 कंपनियां मिल चुकी है, हम भारत में ही ये
फ्यूचरिस्टिक इंजन डिजाइन एंड डेवलप करेंगे तो हमको अमेरिका के भरोसे कभी बैठना ही नहीं पड़ेगा। इंडियन रेलवेज की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यसभा में संबोधित करते हुए कहा कि भारत की फर्स्ट एवर हाइड्रोजन ट्रेन न केवल ही दुनिया की लॉन्गेस्ट होगी बल्कि वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगी। और यहाँ पर इन्होंने काफी बड़े बड़े दावे किए। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा एडवांस है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा काम किया गया है कि जो हमारा पुराना डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का रेक था, इसी को उठाकर यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमने रेट्रोफिट कर दिया, जो जो आरडीएसओ ने बताया था इंस्ट्रक्शंस देकर उस हिसाब से। फिर इसके अलावा रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी हमने बना दिए हैं, सारा कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हुए अंडर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। एक बार ये ट्रेन बनकर तैयार हो जाए, वैसे तो रिसेंटली अभी लॉन्च होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो ये पूरी तरह से रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन। रेंज अभी तक इसकी फाइनली रिवील तो नहीं हुई है कितनी होगी, बट बताया जा रहा है कि ये सीमलेसली एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने के में सक्षम होगी। देखने लायक होगा कि क्या ये एल्स्ट्रॉम को बीट कर सकती है जिसकी रेंज है 900 किलोमीटर की। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी डैनोटन सिस्टम्स की तरफ से आ रही है और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका नाम है कातिल, ये तैयार कर दिया है। एरो इंडिया 2025 में इसको रखा जाएगा। इसका मैं सबसे कमाल की बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये बहुत छोटा है और इसका वेट बहुत कम है, केवल 12 केजी का है और 1 केजी का ये वेट ले जा सकता है। लेकिन खतरनाक फीचर है इसकी स्पीड, 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये कातिल उड़ता है और ये तो पूरी तरह से डिफेंस का डायनामिक्स ही चेंज कर देगा। आगे ये भी बताया जा रहा है कि इस कातिल में एक फायर एंड फॉरगेट का फीचर है, तो अगर दुश्मन जीपीएस को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दे या जीएनएसएस डिनाइड एनवायरनमेंट है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीधा टारगेट को लॉक किया और बस भूल जाओ और ये अपना काम करके वापस आ भी जाएगा। तो ये काफी कमाल की फीचर है। 15 मिनट्स तक ये ऑपरेशनल रह सकता है और सबसे कमाल की बात, ये वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट इनोवेशन भी भारत का हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन। हमारी अगली खबर एक स्वीडिश कंपनी की तरफ से आ रही है। वैसे तो भारत इस स्वीडन के 84 एंटी आर्मर वेपन्स को बड़े लंबे टाइम से खरीदता आ रहा है। 2022 में हमने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट इनको अवार्ड किया था, जहां पर स्वीडन के 84 सिस्टम को इंडियन आर्मी अब यूज करती है। लाइट वेट, फुल्ली डिस्पोजेबल और मैन पोर्टेबल ये डिजाइन है, बस कंधे पर लाद कर दुश्मन की किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो अब स्वीडन ने यहाँ पर, वैसे इनको थोड़ी देरी हो गई लेकिन टाइम रहते इन्होंने अपना लेटेस्ट जनरेशन 84 एंटी आर्मर व्हीकल भेज दिया है एरो इंडिया 2025 में शोकेस करने के लिए। आगे तो इन्होंने बड़े बड़े कमिटमेंट भी किए। इन्होंने कहा कि अगर हमको और सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिलते हैं तो ये तो इस लेटेस्ट वर्जन की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि करेंटली ये भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इनके 84 वर्जन्स। हरियाणा में इनकी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। लोकल डिफेंस इंडस्ट्री इससे बहुत तेजी से बूस्ट हुई, जिसके चलते ये पूरा डिफेंस इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो गया। सो इसी रीजन के चलते भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।